मानव सभ्यता ने जब से विकास की रफ्तार पकड़ी है, तब से वो बेहतर से बेहतर चीज़ें करता जा रहा है। इस दौड़ में मान लीजिए आज आपने एक बेहतर, अच्छा, फुल्ली स्टैब्लिश ऑर्चर्ड बना लिया है। आप 2-3 साल के बाद देखेंगे इससे भी बेहतर ऑर्चर्ड एक आपके आस पड़ोस में ज़रूर बनने वाला है। मानव ने जब से किसानी करनी शुरू की है, वहाँ से लेकर SOS तक की जर्नी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्या कि जब मानव ने अनाज उगाना शुरू करा तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर उसको लगा कि इससे भी बेहतर चीज़ कुछ और हो सकती है। तब जाके जन्म हुआ फलदार वृक्षों का, सेब का। दोस्तों, सेब का इतिहास का यदि बात की जाए तो जो सेब का इतिहास है, सेब का जो पहला फल है इस धरती पर, वो कज़ाकिस्तान में के जंगलों में अलमाटी नामक जगह पर उत्पन्न हुआ था। वहाँ से ये पूरी दुनिया में सेब विकसित हुआ, इसका विकास हुआ। जहाँ तक बात की जाए अपने इंडिया की, तो यहाँ पर जो सेब को लाने वाले व्यक्ति है वो तो पूजनीय है। उनको आप जानते ही होंगे, उनका नाम है सैमुअल स्टोक्स। नंद स्टोक्स के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और यहाँ इंडिया में जो सबसे पहले सेब का पौधा वो लगा अपने हिमाचल में। वह कोटगढ़ के बारूबाग नामक थानेधार में एक जगह है, वहाँ पे इसका पहला पौधा लगा। वहाँ से पूरे हिमाचल में इसका विकास हुआ और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में काफ़ी स्पीड से इसका विकास हुआ। दोस्तों, अभी सेब का जो पौधा है ये अभी सीडलिंग पर और रॉयल वैरायटी यही विख्यात है और इसका ही लोग अपने खेतों में स्थापना करते जा रहे थे। इसमें कुछ किसान ऐसे तेज तर्रार थे जिन्होंने अपने जो काफ़ी उपजाऊ भूमि थी उसमें ही इन पौधों को स्थापित किया और जल्दी से वो प्रोडक्शन में आए और उन्होंने जो कोदा, चौलाई, मक्की इत्यादि है वो उगाना छोड़ा और वो शिफ्ट हुए बागीचों की ओर। अब जो आउट ऑफ कंट्रियाँ है, बाहर की यूरोपियन कंट्रियाँ है, इनको अब जो ये ऑर्चर्ड उगा रहे थे उस पर ये इनको बोरियत होने लगी कि इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, कि इससे भी और कुछ बेहतर हो सकता है। अब इस पर रिसर्चेज और शुरू होने लगी। तो दोस्तों, इन कंट्रियों ने अब ऐसा सोचा, कुछ ऐसा बेहतर करा कि अब कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि कोई ऐसा पौधा हो जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारी सुने, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ही चले। ऐसा भी क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ रूट स्टॉक का। क्योंकि जो सीडलिंग है, सीडलिंग तो हमारी पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। सीडलिंग का पौधा जब एक बार स्थापित हो जाता है तो वो अपने हिसाब से ग्रोथ पकड़ता है, वो हमारी पहुंच से बाहर है। इसलिए रूट स्टॉक का फिर जन्म हुआ और किसान बागवान अब आगे शिफ्ट हुए एडवांस टेक्निक की ओर। रूट स्टॉक का अब जन्म होता है। तो दोस्तों, जो ट्रेडिशनल रॉयल था उसको छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण था कि इसमें प्रोडक्शन कम और ये जगह ज़्यादा घेर रहा था। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि न्यूजीलैंड ने इस पर एक रिसर्च करी। 1 हेक्टेयर भूमि पर रॉयल के ट्रेडिशनल जो पेड़ थे लगे हुए, उसमें जो प्रोडक्शन थी वो आती थी लगभग 30 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। और उसमें जो वर्किंग हावर्स थे वो थे पूरे वर्ष भर में 1000 घंटे। अब जब वो शिफ्ट हुए, उन्होंने रूट स्टॉक का चयन किया और उस पर स्योनवुड ग्राफ्ट करके अब जो नया ऑर्चर्ड हाई डेंसिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, जब उसकी स्थापना करी उतनी ही जगह में 1 हेक्टेयर में तो जो प्रोडक्शन आई वो थी 60 मीट्रिक टन उतनी ही जगह में। लेकिन जो
वर्किंग आवर थे काम करने के, जो उसमें पूरी साल भर के घंटे कैलकुलेट किए जाते थे, वो घटकर रह गए केवल मात्र 400 घंटे ही। तो इतना फ़र्क हाई डेंसिटी की ओर जाने से बागवानों को हुआ। अब बात करते हैं कि जो रॉयल है, ट्रेडिशनल तरीके से जो उगाया जाता है, यह प्रोडक्शन में क्यों वीक जाता है, इसकी बात करते हैं और रॉयल के पेड़ के पास चलते हैं। उसमें अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसमें प्रोडक्शन गिरती है। इसका सिंपल सा मेथड है क्या कि जो तो आपका बीच का लगभग 4 फुट का एरिया है पूरे पौधे का, वो तो बिल्कुल खाली रहता है। जैसे आप ये देखें यूँ, इसमें ना कोई फल कलिका होगी ना कोई इसमें शूट होगा। इस तरह की इसमें साइलेंट वुड बन जाता है, ब्लाइंड वुड बन जाता है। तो उसके आगे फिर 2-2.5 फुट का एरिया ऐसा होता है जहाँ फल आता है, और लास्ट का 2 से 2.5 फीट का एरिया ऐसा है जिसमें ग्रोथ रहती है, वो ग्रोथ में रहता है। तो हम प्रोडक्शन कहाँ ले रहे हैं, केवल मात्र 2 फुट का एरिया इसका ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्शन आती है, और बीच का ये जो मेन है इस पर धूप ही नहीं पहुँचती है। धूप नहीं पहुँची तो यहाँ पर कोई फल कलिका नहीं बनती है, तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगी। इसको लेकर के चिंतित बागवानों ने जो ट्रेडिशनल रॉयल के पेड़ है उनको काट करके हाई डेंसिटी की ओर कदम बढ़ाया। अब हाई डेंसिटी में भी क्या प्रॉब्लम आई, जो हमें SOS की ओर जाना पड़ा। चलिए चलते हैं हाई डेंसिटी पेड़ के पास। को हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड उगाते उगाते 15 से 20 साल हो गए। उनको अब प्रॉब्लम आने लगी क्या कि उनकी भी प्रोडक्शन घटने लगी। इसमें सबसे बड़ी बाधा कहाँ आई, इसमें जब पौधा छोटा होता है, अर्ली स्टेजेस में चौथे और 5वें साल में जब वो प्रोडक्शन पर आता है तब उसमें अच्छे से प्रोडक्शन आती है। लेकिन आने वाले सालों के बाद जब आपका हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगभग 9-10 साल का हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम आने लगती है। कैसे कि इसमें जो फ्रूटिंग एरिया है, जैसे ये ब्रांच यहाँ से आई, इस ब्रांच में सबसे पहले शुरुआती सालों में तो इसमें यहाँ बीमा उगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये काफ़ी ओल्ड स्टेजेस में जाएगा, 9वीं-10वीं साल में पहुँचेगा, तो इसमें ये यहाँ पर साइलेंट वुड हो जाता है। यहाँ पर हाँ बनना चाहिए था मेन लीडर के पास, वो आगे की ओर खिसकता है और ये वाला एरिया यहाँ से खाली हो जाता है। फ्रूटिंग एरिया आगे हो जाता है, लगभग यहाँ से ये माने कि लगभग 1 फुट तक का एरिया ये ब्लाइंड हो जाता है, यहाँ पर ही फल आते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया यूरोपियन कंट्रियों ने। तो दोस्तों उन्होंने इसका जो तोड़ है वो निकाला कि SOS, वहाँ पर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ये इंडिया का नाम है SOS, सतोली ऑर्चर्ड सिस्टम। तो ये इसका तोड़ है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में 9वें-10वें साल में जाकर के प्रोडक्शन गिरती है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। सीडलिंग पर लगे हाई डेंसिटी पर तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, वहाँ तो लगभग 1.5 फीट का एरिया ये ब्लाइंड हो जाता है, फ्रूटिंग एरिया आगे खिसकता है। और जो रूट स्टॉक है उस पर भी लगभग 1 फुट तक का एरिया, बीज का मेन लीडर और उसके साथ जो साइड ब्रांचेस है उनका उसका एरिया लगभग 1 फुट तक का खाली रहता है। अभी इसका तोड़ है SOS ऑर्चर्ड। तो जब हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में ये प्रॉब्लम आई कि आने वाले 9वें-10वें साल में प्रोडक्शन गिरने लगी, तो जन्म हुआ SOS का। दोस्तों SOS में ऐसा नहीं होता है। SOS में ये जो फ्रूटिंग एरिया आगे की ओर खिसकता था हाई डेंसिटी में, SOS में ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें अपराइट शूट आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। इसको पहले 45 डिग्री में लगाया जाता है, वहाँ से इसमें अपराइट शूट लिए जाते हैं। ये हमारा ये पहला ही साल है, इस बारी मार्च को ये लगा। ये आप देखें इसमें कैसे बिल्कुल ये बीम बन रहे हैं। ये जो इसमें ब्रांचेज आती है उसको कट करना होता है और लीडर को स्लोली बढ़ाना होता है। इसका ऑक्सीजन
टाइम टाइम पर रिमूव करना होता है ताकि ये साइड ब्रांचेस निकाले। दूसरी टेक्निक है, यदि ये ब्लाइंड रह गया, जैसे ये वाला शूट है ब्लाइंड वुड बना रहा है, तो इसमें आप मार्च के महीने में नोचिंग भी कर सकते हैं। नोचिंग के साथ साथ आप इसमें अमीनो एसिड का भी प्रयोग कर सकता है। प्राकृतिक खेती में हम अमीनो एसिड बनाते हैं होममेड, जो घर में ही निर्मित होता है सोयाबीन का। इसकी वीडियो पड़ी हुई है हमारे पेज पर, आप देख सकते हैं कि कैसे अमीनो एसिड बनाया जाता है। उससे यहाँ पर नए शूट्स आएंगे जिसमें हम बाद में बीमा बनाएंगे।